Welcome students, all of in this class of 11. In this class I am going to explain you electromagnetic force, and electromagnetic force is one of the fundamental force of the nature. Okay, according to its name, it is the force which is produced due to the combined effect of both electrostatic force and magnetic force. आपने समझा कि जैसा कि इसका नाम है उसके अनुसार यह प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट से। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक, और यह फोर्स जो होता है यह ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा विकसित नहीं होता है। देखो, यदि हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानें तो इसका प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करें तो पहला इसका जो प्रॉपर्टी होता है, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। यह क्या होता है कि इट इज 10 to the power 36 times larger than the gravitational force, larger than the gravitational force। यह ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 36 टाइम्स लार्जर होता है। तुम अंदाजा लगाओगे कि 10 to the power 36 जो है कितनी बड़ी संख्या है। यूनिवर्स में 10 to the power 22 स्टार्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनकी संख्या ठीक उतनी ही है जितने अर्थ के सरफेस पर सैंड के पार्टिकल्स हैं। कैन यू गेस हाउ लार्ज दिस नंबर इज? ओके, दूसरा इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, यह क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल का मतलब हुआ कि इट इज एक्टिंग बिटवीन सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अनदर बॉडी। देखो, यहां से यह एक चार्ज पार्टिकल यदि हम लोग मान लें तो इसका सेंटर O, इसका O डैश, तो यहां से यहां तक इसके बीच का सेंटर हम लोग मानते हैं। ठीक ना, इसके बीच के डिस्टेंस को मानते हैं। कहां से कहां तक, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक यह इफेक्टिव होता है। ओके, दूसरा यह कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ कि यह चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। यह कौन सा फोर्स है जी, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। यानी इसको किसी और चार्ज से जो इसके पाथ में रख दिया गया तो कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। उसी तरीके से यह क्या हो जाता है कि यह लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इसका रेंज काफी अधिक है, इसका विस्तार बहुत ही अधिक होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, यह काफी दूरी तक यह अप्लीकेबल होता है। सबसे बड़ा जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वह क्या होता है कि यह प्रोड्यूस होता है फोटोन के एक्सचेंज से। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द emission of photons. Do you know what is photon? According to definition of photon, light is propagated in the form of bundles of energy, and each bundle of energy is called photon, or one quantum of energy is called photon. Photon का concept जो है यह क्वांटम मैकेनिक्स से आया था, जिसको देने का श्रेय
एल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रॉपर्टीज थे। अब रहा इसका प्रैक्टिकली क्या उपयोग है, प्रैक्टिकल में इसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले यह वंडर वॉल फोर्स में यह यूज किया जाता है। हम अगले क्लास में इसको समझाएंगे कि वंडर वॉल्स कैसे फोर्स काम करता है। दूसरा जो है यह काम करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स में काम करता है, या डिफरेंट तरीके के चार्ज पार्टिकल में यह अप्लीकेबल होता है, और यह आता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा जो फंडामेंटल फोर्स है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो थर्ड नंबर है, जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स, तुम लोग लिखोगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स जी? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी फोर्स हम लोग पढ़ेंगे वह थर्ड नंबर फंडामेंटल फोर्स है, और वह क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। जानते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है कैसे प्रोड्यूस होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है या किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, चाहे हेवी न्यूक्लियाई से प्रोड्यूस्ड होने वाला फोर्स है, और यह तभी अप्लीकेबल होता है जब उससे केवल बीटा पार्टिकल निकले। उससे क्या निकले? बीटा पार्टिकल का इमिशन हो। तो उस कंडीशन में द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम अ हेवी न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सभी पार्टिकल के इमिशन को जो है के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यह जो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, लेकिन यह ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा वीकेस्ट फोर्स नहीं है। यह यदि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम जाने, वीक न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टीज यदि हम लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके, तो उसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज आएगा कि इट इज 10 to the power 25 टाइम्स, इट इज 10 to the power 25 टाइम्स larger than the gravitational force, gravitational force। ठीक, जानते हो इसका प्रॉपर्टीज, यह कॉज होता है। इसका जो कॉज होता है वह क्या होता है कि पाई मेसॉन के इमिशन से यह प्रोड्यूस होता है, यानी इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इमिशन ऑफ पाई मेसॉन, सॉरी पाई बोसोन। ओके, और क्या हो गया कि इसका यह जो है न्यूक्लियर लेवल में काम करता है। यह जो फोर्स होता है इसका रेंज जो होता है, जैसे यह कोई एटम है, ओके, और इसका यह न्यूक्लियस है, और तुम लोग जानते हो यदि इसका सेंटर हो और आर इसका साइज है, तो उस कंडीशन में आर जो है क्या होता है, यह अप्रॉक्स 1.2 इंटू 10 to the power -15 मीटर होता है। इसको 1.2 फॉर्मी भी कहा जाता है। यह क्या कहा जाता है? 1.2 फॉर्मी। ओके, यानी यह जो है अप्लीकेबल होता है न्यूक्लियर साइज पर ही, यह अप्लीकेबल होता है। हालांकि यह क्या हो जाता, वीकेस्ट फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग है। तुम देख सकते हो कि यह 10 to the power 25 टाइम्स लार्जर है वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक ना। लेकिन यह जो है लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, यह क्या है, यह न्यूक्लियर साइज में ही यह अप्लीकेबल होता है। ठीक, अब जो है हम लोग नेक्स्ट
फोर्स जो फंडामेंटल फोर्स है वह पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स है वह क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी वीक न्यूक्लियर फोर्स के जैसा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से आता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का तुम लोग डेफिनेशन लिखोगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम किसे कहेंगे, सब कोई लिखेगा, the force which is responsible to the binding of protons and neutrons inside the nucleus is called a strong nuclear force, is called a strong nuclear force। जैसा कि इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यह जो है नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यह नेचर का कौन सा फोर्स है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यह क्या हो गया, यदि इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टीज आएगा कि ये इट इज 10 to the power 8 is 10 to the power 38 times larger than the gravitational force। ओके, यह जो है यह न्यूक्लियर साइज पर वर्क करता है। यह किस साइज पर कम वर्क करता है जी, न्यूक्लियर साइज, यानी इसका भी रेंज 1.2 फॉर्मी तक होता है, 1.2 फॉर्मी यह काम करता है। लेकिन यदि पावर क्या हो जाए, हायर हो जाए, तो यह क्या हो जाता है, अनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक ना, वह स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। इसका यह सबसे बड़ा डिफेक्ट्स भी है कि यह शॉर्ट रेंज फोर्स है, यह शॉर्ट रेंज फोर्स है। यह डिस्टेंस यदि न्यूक्लियस से हाई होने, ज्यादा होने लगा, लार्ज होने लगा, तो यह क्या है, इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक ना, यह जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इसके अलावा यह क्या हो सकता है, यह फोर्स जो है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स लार्जर होता है। यानी इसका जो है हम लोग लिख सकते हैं, 8 is 100 times larger than the electromagnetic force। यह जो है काफी जो है स्ट्रॉन्ग होता है, यह काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, यह जो है 100 टाइम्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के चलते जो है न्यूक्लियर एनर्जी हमको जो है ऑब्टेन होता है, जिसमें हेवी न्यूक्लियस को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में या बम्बार्ड करके, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये 3 जो रिमेनिंग फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस थे, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया, उनका प्रॉपर्टीज बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कन्वर्जन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे इन होम, जय हिंद।